हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं आई हूँ छत में, या फिर 5:30 बज गए होंगे। मैंने टाइम देखा था, मैंने सही से देखा नहीं। और क्या बोलते हैं, आज किस टॉपिक पे बात करूँ। आज मैं बताती हूँ कि मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती रहती हूँ और मैं हूँ पागल बेवकूफ़। न्यूज़ चलती रहती है, कभी नौकरी की, कभी किसी चीज़ की। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी बेटी को भेजती रहती हूँ। मेरी बेटी कह रही, मम्मी आप तो बुद्धू हो। कह रही, मम्मी लोग ऐसे ही करते हैं, आधी जानकारी डालते हैं, आधी नहीं डालते। ऐसे ही चलता रहता है, मतलब कि जॉब्स निकल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी भर्ती चल रही है, उतनी भर्ती चल रही है। इस मतलब ऐसे जॉबों के बारे में दिखाते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार, कहीं ना कहीं से कुछ कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी बेटी कहीं ना कहीं कुछ सेटल हो जाए। मतलब सेटल मतलब इंडिपेंडेंट, खुद से मतलब सब कुछ कर सके। मतलब जैसी लाइफ स्टाइल मेरी बेटी की थी ना, वो दोबारा से उसकी वही लाइफ स्टाइल आ जाए मतलब। तो इसलिए मैं लगी रहती हूँ, बेटा तो कभी कुछ कर ले। क्योंकि ना मैं जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, तो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। जैसे कई लोग होते हैं ना कि जिन्हें सारे दिन भर झूठ बोलने की आदत होती है, लेकिन मैं चाहूँ, कोशिश भी करूँ कि मैं झूठ बोलूँ, मैं फिर भी नहीं बोल पाती। क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है। और इस चक्कर से कई बार ना, क्या बोलते हैं, इंसान को मतलब सोचती हूँ मैं कई बारी कि कोई बात घुमाऊँ, झूठ बोलूँ, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहती हूँ नहीं, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। मैंने एक चीज़ सीखी है, जो जो इंसान जब झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ बोलने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और जब इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, जो मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया था बचपन से। तो मेरी बेटी कहती है, मम्मी आप ऐसी बेवकूफ़ बन जाती हो, ये रील वगैरह लोग अपने व्यूज़ बनाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें डालते रहते हैं, इसीलिए डालते रहते हैं सब चीज़ें। मैं सोच रही है सच में ही है, मतलब कह रहे कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। मतलब ऐसे ही करते हैं लोग, मतलब अपना वीडियोस बना बना के डालते रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, आप तो सही बोल रहे हो, वैसे तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, फिर मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाई। अब दोबारा से रजिस्ट्री वगैरह खुल रखी है दिल्ली में। हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने तो रजिस्ट्री करा ली है, मैं ही छूट रखी हूँ। क्योंकि मुझे डीडीए वालों ने 3-4 चक्कर कटा दिए, इतने चक्कर कटाए, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। अब मैंने बोला अब मैं जाऊँगी नहीं, देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि मैं हूँ ईमानदार इंसान, मेरा ईमानदारी से काम हो जाए हो जाए। नहीं, मैं ऐसे फालतू का चक्कर काटना पसंद नहीं करती। काम से मैंने जो चीज़ बोला, मैंने सारा कंप्लीट करके दिया उनको। कभी कहते हैं डीडीए से रजिस्ट्री होगी, कभी कहेंगे तहसील में जाओ, कभी कहेंगे ये करो, कभी कहेंगे वो करो, कभी कहेंगे ऑनलाइन करो। मतलब पागल बनाते रहते हैं इंसानों को। और मैं तो डायरेक्ट उस जगह पे जाती हूँ जहाँ से काम होते हैं। मैं डायरेक्ट गई, 2-3 बारी गई मैं कि चलो भाई करवा लेती हूँ। तो जो सर बैठे थे वहाँ पहले अच्छे थे, उन्होंने बोला मैडम कंप्लीट है आपका, लेकिन पास नहीं हो रहा, मतलब ऊपर से आपकी जो फाइल हो रहा है, मेरी तो कंप्लीट है। अब हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब ने करा ली। अब देखो एक बारी और कोशिश करके देखती हूँ। अभी मैंने OTP भी करा, अपनी बेटी को पीएम मोदी का OTP, क्योंकि 3-4 बारी फाइल लगा चुकी हूँ मैं, चारों बारी मेरी सही है कंप्लीट, पूरी कंप्लीट करके। क्योंकि कोई भी काम होता है ना, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता तो मेरे तसल्ली नहीं होती। मैं सोचती हूँ कोई भी काम है उसमें गलत नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा काम सही से होना चाहिए। फिर इसी बात पे डिस्कशन चल रहा था हस्बैंड से, बेटी से। मेरी बेटी ने बोला मम्मी अभी मैं देखती हूँ, चेक करके देखती हूँ और देखो क्या होता है, करूँगी, सोच रही हूँ करवाई लूँ रजिस्ट्री, टेंशन फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि रजिस्ट्री का मतलब ये है कि कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब और मतलब अपने दिल में तसल्ली हो जाती है। रजिस्ट्री का मतलब सेफ्टी भी होती है। इंस्टाग्राम पे तो बोलते रहते हैं रजिस्ट्री वालों के भी घर ऐसे हो रहे, टूट रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। लेकिन जो हमारी कॉलोनियाँ है ना, पहले से पास है, मतलब पहले से सरकार ने पास कर रखी है, हमारे यहाँ की इलाका एरिया जो है पास कर रखा है। तो फिर मैं ना जाऊँगी। अब देखो सब लोगों ने करवा लिया, मैं ही छूट गई, जबकि सबसे पहले मेरी फ़ाइल लगी थी। सारे काम की शुरुआत मैं पहले करती हूँ। जैसे मैं कोई काम सुनती हूँ ना सरकारी काम, तो मैं सोचती हूँ उसे कंप्लीट कर लूँ। और अभी तक मेरे ही काम नहीं हुआ। ईमानदार लोगों के साथ में यही दिक्कत होती है, जबकि उन्हें पता भी है, मतलब कि मैं जैसे जाती हूँ 2-3 बार, ईमानदारों के साथ में यही दिक्कत होती है कि परेशान होना पड़ता है थोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, देर से सही लेकिन हो जाएगा काम। जब जो चीज़ ने जब होना होगा तब हो जाएगा। इसलिए मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी बिल्कुल ही। और क्या, किस विषय में बात कर रही हूँ, हाँ, फिर क्या हुआ, मतलब ये सब काम तो करवाना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद आजकल दोबारा से पॉलिटिक्स की न्यूज़ चलनी शुरू हो गई है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इस विषय में मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी। क्या करूं, मैं सोचती नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं बनाऊंगी। क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है इंटरेस्ट आ रहा है देखने में। इंस्टाग्राम पे भी देखने में इंटरेस्ट आ रहा है और यूट्यूब पे भी देखने में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं यूपी के, और सबसे ज़्यादा सबका ध्यान यूपी पे ही है। चाहे इंसान को कहीं भटका लो इधर उधर,
लेकिन सबका ध्यान तो यूपी पे ही है। अब देखो आने वाले समय में क्या होता है। मैं तो भोलेनाथ से बोलूँगी, भोलेनाथ जी आप जो वहाँ के क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी है, उन्हीं को अपना आशीर्वाद देना आपके सावन में। मैं तो भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मतलब उनको ही मुख्यमंत्री बनाना वहाँ का। भोले बाबा से मेरी यही है आपकी बारी की मन्नत कि भोले बाबा जी आप उन पर अपनी कृपा बरसाना। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए। देखो तो उनको आपकी बारी मौका ज़रूर देना, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, सीधी बात करते हैं, साफ बात करते हैं, ना बातों को घुमाते हैं, ना किसी के लिए गलत सोच रखते हैं। बस एक है उनके अंदर कि भाई मेरा अपना राज्य है, वो तरक्की करे, आगे बढ़े। एक इंसान नाम के लिए करता है, एक इंसान काम के लिए, लेकिन वो अपना होता है ना कि कुछ मतलब इतना कुछ करा यूपी के लिए। और भोले बाबा से तो ये कहूँगी आप आपकी बारी का आशीर्वाद ना आप वहीं के मुख्यमंत्री जी को देना, जो कि वो और तरक्की करे और क्या बोलते एक बार फिर उनको मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का। अपना आशीर्वाद बना के रखना। भोले बाबा जी से आपकी बारी बोलूँगी मैं ज़रूर। मन्नत मेरी यही है, सावन के महीने में बोलते जो मन्नत करते हैं ऊपर वाले से। बाकी तो देखो सब अपना होता है इंसान का, जो भी करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, जिसके लिए जो चीज़ अच्छी होती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि सब मैंने देखा कि भारत देश के लोग हैं, अलग अलग राज्य के लोग हैं, सब पसंद करते हैं, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है सब दिख जाता है ना इंसान की बातों से, उसके मतलब कि इंसान की क्या सोच है। जो चेहरा होता है ना इंसान का, चेहरा बोलता है। सीधी बात करना, स्पष्ट बात करना, अपने राज्य के लिए सोचना, अपने राज्य के लोगों के लिए सोचना। तो भोलेनाथ जी आपकी बारी आशीर्वाद आपको मुख्यमंत्री जी जो है ना उन्हीं के ऊपर बनाना। और क्या बोलते हैं, अब सावन भी शुरू हो गए और अब मैं 2-4 दिन पॉलिटिक्स के ऊपर ही ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पॉलिटिक्स को देखने में। तो अब मैं कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।